हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि केवीए और केडब्ल्यू में से कौन सी यूनिट ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केवीए और केडब्ल्यू दोनों ही पावर की यूनिट्स होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि केवीए और केडब्ल्यू इनमें से कौन सी यूनिट ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, हम डेली लाइफ में इन दोनों यूनिट्स का यूज करते हैं और जब भी कभी आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि केवीए और केडब्ल्यू यूनिट का यूज कहां कहां किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों के इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे और दोस्तों जानेंगे कि केवीए और केडब्ल्यू इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केवीए और केडब्ल्यू में से कौन सी यूनिट ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों के फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। दोस्तों, केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर और दोस्तों केडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है किलोवाट। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिनके लिए केवीए का यूज होता है। तो दोस्तों, ऐसे सिस्टम जिनमें इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और आउटपुट भी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ऐसे जो सिस्टम्स की रेटिंग होती है वो केवीए में डिफाइन की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे सिस्टम्स कौन से हैं? जैसे कि ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जाती है और दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हमको आउटपुट में मिलती है, इसीलिए दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। वैसे ही दोस्तों किलोवाट की जो यूनिट होती है वो यूनिट ऐसे सिस्टम्स के लिए होती है जहां पर इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है बट आउटपुट हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं उनकी यूनिट या रेटिंग किलोवाट में डिसाइड की जाती है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए ऐसे सिस्टम जैसे कि मोटर या लाइट्स। दोस्तों, लाइट्स में इनपुट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है और जो आउटपुट हमको मिलता है वो लाइट के फॉर्म में मिलता है। वैसे ही दोस्तों, जैसे कि मैं मोटर की बात करूं, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और आउटपुट हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों, किलोवाट जो होती है, जब हम मोटर की जो रेटिंग होती है वो हम किलोवाट में डिसाइड करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ और भी इनके डिफरेंस को समझते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि केवीए और केडब्ल्यू दोनों ही पावर की यूनिट होती हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि केवीए और केडब्ल्यू कौन कौन सी पावर की यूनिट होती हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में तीन टाइप्स की पावर होती हैं। जैसे कि यहां पर जो फर्स्ट पावर होती है उसको हम एपरिएंट पावर बोलते हैं। दूसरी जो पावर होती है उसको हम ट्रू पावर बोलते हैं। तीसरी जो पावर होती है उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। दोस्तों, इन तीनों पावर का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो एक पावर ट्रायंगल के जरिए किया जाता है। दोस्तों, पावर ट्रायंगल में यहां पर जो पावर रिप्रेजेंट की जाती है इसके लिए हम एपरिएंट पावर बोलते हैं। दोस्तों, यहां पर जो पावर रिप्रेजेंट की जाती है इसके लिए हम ट्रू पावर बोलते हैं और दोस्तों यहां पर जो पावर रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो एपरिएंट पावर होती है उसकी यूनिट केवीए होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी कभी एपरिएंट पावर डिसाइड होगा तो उसकी जो रेटिंग होगा वो केवीए में होगा। दोस्तों, केवीए जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट होता है पावर फैक्टर से। दोस्तों, जैसे कि मैं यदि ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट जाती है और दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के बाद वेरियस टाइप के लोड कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, लोड के अलग अलग कनेक्ट होने के कारण से वहां पर जो पावर फैक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी कभी हम ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग लेते हैं तो दोस्तों उसकी जो यूनिट होती है वो केवीए में काउंट होती है। और दोस्तों याद रहे कि एपरिएंट पावर जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है पावर फैक्टर से। दोस्तों, यदि मैं केडब्ल्यू की बात करूं तो केडब्ल्यू जो यूनिट होती है वो ट्रू पावर की होती है। दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल पावर के लिए, इसलिए इसको एक्चुअल पावर या ट्रू पावर भी बोलते हैं। दोस्तों, जो ट्रू पावर होती है वो डिपेंडेंट होती है पावर फैक्टर से। दैट मीन जब कभी भी आप किलोवाट में किसी भी टाइप की रेटिंग को देखेंगे तो उसके साथ आप पावर फैक्टर भी देखेंगे। जैसे कि दोस्तों मोटर की जो रेटिंग होगी उस पे भी पावर फैक्टर मेंशन हुआ रहता है। आइए दोस्तों, अब हम कुछ और डिफरेंस इन दोनों के बीच में देखते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं केडब्ल्यू और केवीए के यूजेस की, दोस्तों
KW जो है वहां पर यूज किया जाएगा या यूनिट या वहां पर यूज की जाएगी जहां पर एक्चुअल वर्क परफॉर्म होता है। दोस्तों या तो एक्चुअल वर्क परफॉर्म होगा या कोई हीटिंग एलिमेंट्स होगा या आउटपुट में कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म होता है, वहां पर जो पावर की यूनिट डिसाइड की जाती है वो KW में डिसाइड की जाती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि मोटर या लाइट्स। दोस्तों जैसे कि आप मोटर की जब कभी भी आप रेटिंग देखेंगे तो वहां पर किलोवाट में उसकी रेटिंग और पावर फैक्टर मेंशन रहता है। वैसे ही दोस्तों यदि मैं केवीए की बात करूं तो केवीए का जो यूज किया जाता है फंडामेंटली वो जैसे कि साइजिंग जब हम डिसाइड करते हैं जनरेटर्स की, ट्रांसफॉर्मर की, तो दोस्तों वहां पर जो रेटिंग डिसाइड की जाती है वो केवीए की जाती है। दोस्तों कैलकुलेशन के माध्यम से हम केडब्ल्यू को केवीए में कन्वर्ट कर सकते हैं और केवीए को हम केडब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। आप उसको जाकर के देख सकते हैं कि यदि मेरे पास कोई लोड है और उसके लिए मुझे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग डिसाइड करनी है तो आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग डिसाइड है और आप दैट मींस मोटर की रेटिंग डिसाइड करना चाहते हैं किलोवाट में, आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम इन दोनों के इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि केडब्ल्यू और केवीए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि केवीए और केडब्ल्यू में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या दोस्तों केडब्ल्यू और केवीए में से कौन सा ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों यदि मैं बात करूं केडब्ल्यू की तो दोस्तों केडब्ल्यू इंपॉर्टेंट होता है जब हम कंज्यूमर व्यू से देखते हैं। दैट मीन्स यदि आप कोई कंज्यूमर हैं तो आपके लिए जो यूनिट होगी जरूरी वो केडब्ल्यू जरूरी होगी। वैसे ही दोस्तों जब कभी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चूज करेंगे तब भी जो यूनिट जरूरी होती है वो केडब्ल्यू जरूरी होती है। तो दोस्तों यदि आप कोई कंज्यूमर व्यू से सोच रहे हैं या कंज्यूमर व्यू से आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चूज कर रहे हैं तो आपके लिए जो यूनिट जरूरी होगी वो केडब्ल्यू जरूरी होगी। वैसे ही दोस्तों जो केवीए यूनिट होती है, यदि आप कोई पावर सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मर या जनरेटर की रेटिंग को डिसाइड कर रहे हैं जो कि काम होता है इंजीनियर्स का, तब आपके लिए केवीए इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों इंजीनियर्स का काम होता है कि वो ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर्स की रेटिंग को ध्यान में रखें। इसलिए दोस्तों केवीए जो रेटिंग्स होती है ये बेसिकली ध्यान में रखना होता है इंजीनियर्स के लिए। और दोस्तों इनका जो यूज किया जाता है जब आप कोई पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर का लोड फोरकास्ट कर रहे हो या लोड की डिमांड को देख रहे हो तब भी हमको केवीए का इंपॉर्टेंस जरूरी होता है। दोस्तों बेसिकली केडब्ल्यू और केवीए ये दोनों ही यूनिट जरूरी हैं। दोस्तों आपके लिए ध्यान में ये रखना है कि यदि आप कंज्यूमर एंड से देखेंगे तो आपके लिए केडब्ल्यू इंपॉर्टेंट होती है, और दोस्तों जब आप कोई ट्रांसफॉर्मर या जनरेटर्स की रेटिंग को डिसाइड करेंगे तब आपके लिए केवीए जरूरी होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे वीडियो के लास्ट में हम आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो के लास्ट का हमारा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपको बताना है कि इंडिया में जो पावर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी होती है ये कितने हर्ट्ज होती है। उसके साथ ही दोस्तों आपको बताना है सिंगल फेज में सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि केवीए और केडब्ल्यू इन दोनों में से कौन सा ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपने समझा कि पावर कितने टाइप्स की होती है और इनका रिप्रेजेंटेशन पावर ट्रायंगल में किस तरीके से किया जा सकता है। और दोस्तों आपने ये भी समझा कि केडब्ल्यू और केवीए में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो जैसे कि पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, आर्डिनो, पीसीबी डिजाइन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, सर्किट डिजाइन से लेके सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।